हाय दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल माय माइंड व्लॉग्स। आज का टाइटल पढ़ने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाई एम आई रीडिंग दिस, क्या हम सन्यासी बनने वाले हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। द थिंग इज, मेरे बकेट लिस्ट में था कि हम एंड टू एंड भगवद गीता को पढ़े, सो आई जस्ट डिसाइडेड कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन इट। कुछ महीनों पहले आई डिसाइडेड कि ओके चलो लेट्स कंप्लीट दिस टास्क। सो आई वेंट टू दी फ्लिपकार्ट, आई वेंट टू अमेजॉन टू सी कि कौन सा बुक खरीदा जाए। और टू माई सरप्राइज, जब आप भगवद गीता टाइप करेंगे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू चूज। फुल कंफ्यूजिंग होगा वो कि आप कौन सा उसमें चुनो। कुछ वर्जन्स भगवद गीता के होते हैं जो कि इतने मोटे होंगे, उसमें ट्रांसलेशन होगा श्लोकों का, उसमें फिर जो राइटर है वो अपना इंटरप्रिटेशन देंगे कि वो क्या समझ रहे हैं उन श्लोक से। मोस्ट ऑफ दीज बुक्स आर फ्रॉम इस्कॉन, सो आई डिसाइडेड कि नहीं, हमको अपना इंटरप्रिटेशन खुद बनाना है। आई डिड नॉट वांट कि कोई दूसरा हमको समझाए कि इस श्लोक का ये मतलब है, ऐसा सोचो। तो आई डिसाइडेड कि आई गो फॉर दी गीता प्रेस गोरखपुर वन, और देन आई बॉट दिस बुक। ये साधारण भाषा टीका से श्रीमद् भगवद गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर का बुक है, एंड आई फाइंड इट रियली अमेजिंग टू स्टार्ट विद। तो जैसे कि बाकी बुक में होता है कि शुरुआत में एक प्रीफेस होता है जिसमें बताया जाता है कि अंदर किस बारे में होगा, बुक एक शॉर्ट में बताया जाता है। सो सिमिलरली इस बुक में भी एक प्रीफेस है 3 पेजों का, जो पहला अध्याय शुरू होने के पहले आता है। और इस प्रीफेस में मेनली डिस्कस किया गया है कि गीता क्या है, ये किस तरह का बुक है, इसकी महिमा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, और गीता का प्रधान विषय क्या है, और गीता शुरू होने से पहले जो ध्यान करना है, उन सब बारे में इस प्रीफेस में डिस्कस किया गया है। तो जैसे पहला पार्ट में बताया जा रहा है कि भगवद गीता की महिमा क्या है, तो उसमें जैसे डिस्कस किया गया है कि भगवद गीता बहुत ही सरल संस्कृत में लिखा हुआ एक बुक है। आपको अगर संस्कृत का बेसिक नॉलेज भी है तो यू कुड इंटरप्रेट कि उसका श्लोकों का क्या मतलब। ऑल्दो सरल भाषा में लिखा हुआ है, सरल संस्कृत में लिखा हुआ है, पर ये बहुत ही डीप है। सो ये मेंशन है इसमें कि ये हमेशा नवीन बना रहता है। नवीन इन द सेंस कि जितनी बार भी आप पढ़ो आपको उस श्लोकों का नया नया मतलब समझ आता है। तो ट्रांसलेशन ईजी है, लेकिन आप जितने बार भी पढ़ते हो आपको एक नया नया अर्थ समझ में आता है। सो ये हमेशा नवीन बना रहता है। इसमें एक मेंशन है, एक श्लोक जो वेद व्यास जी, जो महाभारत के रचयिता है, और वी नो गीता भी महाभारत के दौरान ही कहा गया है युद्ध में। वेद व्यास जी महाभारत के एंड में गीता की महिमा बताते हुए एक श्लोक लिखे हैं। अनुवाद इस तरीके से है कि गीता जो है वो भगवान श्री विष्णु के द्वारा कहा गया है, और ये बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो किसी अन्य शास्त्रों की पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होती है। ये प्रीफेस में ही मेंशन है इस बुक के। अदर थिंग ये बताया गया है कि गीता सभी के लिए है, इस पे भी किसी एक धर्म या किसी एक कास्ट के लोगों या किसी एक मेल या फीमेल का नहीं, इसमें पूरे मनुष्य जाति का ही अधिकार है। अदर थिंग जो ये प्रीफेस कंटेन करता है वो क्या है कि भगवद गीता जो है वो डील करता है कि भगवान को किस तरीके से पाया जा सकता है, और इसके पाने के 2 तरीके ये डिस्कस करता है। तो वो है सांख्य योग एक तरीका, और दूसरा तरीका है कर्म योग। सो सांख्य योग और कर्म योग 2 तरीके से भगवान को पाया जा सकता है। हालांकि इसमें मेंशन है कि इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो एक साथ दोनों रास्तों को चल के नहीं पा सकता है। आपको एक बारी में किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो आप सांख्य योग के थ्रू प्राप्त करो ईश्वर को, या तो आप कर्म योग के थ्रू प्राप्त करो। और इसमें एक बहुत ही अच्छा लाइन मेंशन है, जैसे इसमें मेंशन किया गया है कि आप गंगा जी के 2 किनारों पर एक साथ नहीं चल सकते हैं, आपको एक टाइम पर एक ही किनारे पे चलना होगा। तो यू हैव टू सेलेक्ट अ वे जिसके थ्रू आप भगवान को प्राप्त करोगे। सो इसमें मेंशन है कि कर्म योग जो है वो काफ़ी आसानी से फॉलो किया जा सकता है कंपेयर टू सांख्य योग। सांख्य योग जो है वो बेसिकली आपको अपने अंदर झांकना होता है। यू हैव टू मेडिटेट, आपको सही गलत, आत्मा अनात्मा के बीच का भेद पता करना होता है। सांख्य योग को प्राप्त करने के लिए आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर उठना पड़ता है, जो कि जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं वो लोग के लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आप लोगों को सोसाइटी से डील करना पड़ता है, तो मटेरियलिस्टिक थिंग से आप ऊपर नहीं उठ सकते हो। ऐसा बताया गया है जगह जगह पर भगवद गीता में कि अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो अपने कर्म योग का पालन करें। तो कर्म योग गृहस्थ आश्रमों के लिए बताया गया है, जबकि सांख्य योग संन्यास आश्रम वाले लोगों को बताया गया है, उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो कर्म के बाधाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। इट इज ईजियर फॉर द पीपल इन द संन्यास आश्रम टू फॉलो सांख्य योग। सो अगर आप बेसिकली सांख्य योग का मतलब जानेंगे, जिसमें योग का अर्थ है यहाँ पर जुड़ना। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप सांख्य का यूज करके ईश्वर से जुड़ो, आप कर्म का यूज करके ईश्वर से जुड़ो। तो कर्म योग, सांख्य योग। कर्म का अर्थ हुआ जस्ट डू योर ड्यूटी एंड सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड। सो जैसे एक बहुत ही फेमस लोग है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्माते संगोत्सव कर्मणि, कि अपना काम करते जाओ और फल की चिंता ना करो। सो आपका जो ड्यूटी है आपको जस्ट वो करते जाना है। जैसे एक स्टूडेंट का ड्यूटी होता है कि वो पढ़ाई करते जाए, इसका ये ड्यूटी नहीं है कि वो यह सोचते रहे कि वो मेरा रिजल्ट कैसा होगा। मेरा ड्यूटी है कि मैं वीडियो बनाता जाऊँ। मेरा ये ड्यूटी नहीं है कि हम इस बारे में सोचें कि वो कितने व्यूज आएंगे, कितने लाइक आएंगे। सो जस्ट डू योर ड्यूटी एंड सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड। वाइल दी सांख्य योग के बारे में जब आता है तो उसमें होता है कि आपको सांख्य का यूज करके वर्ल्डली कंफ्यूजन को से ऊपर उठना है, जो कि एक बहुत ही टफ काम है, जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें मेंशन है कि सांख्य योग में क्या होता है, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ एंड टीचेस अस दैट बॉडी इज टेम्पररी
Happiness and sadness is temporary. We have to use the wisdom to detach from the worldly confusion. हालांकि इसमें मेंशन है कि आप किसी भी रास्ते से भगवान को प्राप्त करो, आप सांख्य योग को फॉलो करके करना चाहो या फिर आप कर्म योग को फॉलो करके करना चाहो, आप दोनों से एक ही रास्ते को पहुंचते हैं. These are just a way to reach the ultimate reality, the भगवान. के बाद हम लोग जब अगले पेज पे जाते हैं तो हम लोग इस प्रीफेस का अगला पार्ट होता है कि ध्यान करते हैं भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का पहले अध्याय से पहले. तो जिसमें कुछ श्लोक आते हैं. सो बेसिकली इसमें 3 श्लोक मेंशन है भगवान के गुणगान के लिए है. तो जैसे एक बहुत ही फेमस है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं. सो इसमें जस्ट भगवान का प्रेज किया जा रहा है कि वो भगवान विष्णु जो शांताकारं, जिनका आकार शांत है, भुजगशयनं जो शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, पद्मनाभं जिनके नाभि में कमल है, सुरेशम जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, विश्वाधारं जो विश्व के आधार है, गगन सदृशं जिनका काया जो है वो गगन की तरह है, मेघवर्ण जिनका रंग मेघों के जैसा नीला हो, शुभांगमम जिनका अंग शुभ हो. तो बेसिकली उनका प्रेज किया जा रहा है. इसी तरीके से अन्य श्लोक भी है जिसमें ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगंधर्व श्रोतों के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं. उन देव को मेरा नमस्कार है कि मैं वंदना करता हूँ. इस तरीके से आप बस भगवान विष्णु का ध्यान करते हो. वो मेंशन्ड है उस श्लोकों के द्वारा प्रथम अध्याय के पहले. जो लास्ट पार्ट आता है प्रीफेस का, वो एक कलेक्शन है 7 श्लोक का. जितना हमको समझ आ रहा है ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है. वो गीता का महात्म्य है. जब वेद व्यास महाभारत लिख के एंड कर चुके तो वो गीता के बारे में डिस्कस करते हुए ये सारा चीज मेंशन किए. तो यह आज श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य है जिसमें भगवद गीता के महात्म्य को डिस्कस किया जा रहा है. ये एक श्लोक जो कि पॉइंट करने योग्य था इन 7 श्लोकों में, वो एक है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्. इसमें क्या बताया गया है कि संपूर्ण उपनिषद गौ के समान है, गायों के समान है. गोपाल नंदन श्री कृष्ण धुने वाले हैं, तो उन गायों को धुने वाले हैं गोपाल श्री कृष्ण. अर्जुन को यहाँ पे बछड़े के द्वारा बताया गया है. और जो गीता का जो अमृत है वो उस गाय का दूध है. और जो लोग इस दूध का सेवन कर रहे हैं वो श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्य इसके भोक्ता है. तो आई रियली लाइक की एनालॉजी को यूज़ किया गया है कि उपनिषदों को गायों के समान बताया गया है, गीता को वो अमृत बताया गया, वो दूध बताया गया, और जो लोग इसको पढ़ रहे हैं वो एक शुद्ध बुद्धि वाले भोक्ता है. तो प्रीफेस यहीं पर हमारा खत्म होता है और इसके बाद हम लोगों का पहला अध्याय शुरू होता है. इसका नाम है अर्जुन विषाद योग. विषाद का मतलब होता है ग्रीफ, सॉरो, दुख. तो अर्जुन का दुख, अर्जुन का ग्रीफ का योग बताया गया है. वो योग अर्थात कि अर्जुन का जो दुख है वो एक कैसे बना वे टू गेन नॉलेज, भगवान से जुड़ने का. इसीलिए अर्जुन विषाद योग कहा गया है इसको. इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें है कि अर्जुन कंफ्यूज स्टेट में था युद्ध से पहले. सो अर्जुन का कंफ्यूजन जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. दिस इज समथिंग न्यू जो कि हम सोचे ट्राई करते हैं. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर कुछ आप चेंजेस चाहते हैं तो डू राइट मी इन द कमेंट कि क्या चेंजेस आप लोगों को चाहिए. थैंक यू. हैव अ वंडरफुल डे.